प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में 17वां प्रमंडलीय मीडिया कप की हुई शुरुआत। 2 विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया उद्घाटन। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में 17वां प्रमंडलीय मीडिया कप की शुरुआत हो गई है। इसका उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव, वित्त पदाधिकारी, खेल पदाधिकारी के साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव भी मौजूद थे। तो वहीं कुलपति ने अपने संबोधन में कई बातों की चर्चा करते हुए इस प्रमंडलीय मीडिया कप की तारीफ की और भूरी भूरी प्रशंसा भी की। तो वहीं मिथिला विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा आपस में बॉलिंग बैटिंग कर इस खेल की शुरुआत की गई तथा सिक्का उछालकर 2 टीमों के बीच में खेल की भी शुरुआत की गई। बता दें कि इस प्रमंडलीय मीडिया कप में 8 टीमें भाग ले रही हैं, जो एक दूसरे से मैच खेलते हुए फाइनल तक पहुंचेगी और इसका फाइनल मुकाबला 20 फरवरी को की जाएगी। खेल होना चाहिए, गेट टुगेदर होना चाहिए, कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए। उसी से डिसिप्लिन बढ़ता है, लोग आगे बढ़ते हैं। उसी के बाद एजुकेशन का एक सेटअप तैयार होता है, शिक्षा का माहौल तैयार होता है। इसलिए खेल का होना पार्ट एंड पार्सल है आपके शिक्षण संस्थान के ऊंचाई तक पहुंचने के। तो कैसा अनुभव रहा आपको यहाँ पर आने के बाद? अच्छा है, अभी तक तो अच्छा है। सभी को अभिनंदन। बहुत अच्छा एक आयोजन हो रहा है और इसी तरह से आयोजन होता रहे। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित 1 दिवसीय सेमिनार में पहुंचे केरल के राज्यपाल लोगों को किया संबोधित। शनिवार को लहरियासराय में स्थित प्रेक्षागृह में भारतीय संस्कृति एवं सार्वभौमिक महत्व विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन बाबुल कुमार झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का शुभारंभ करते हुए अपने संबोधन में कहा कि अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मिथिला सहित पूरे देश में उत्सवी माहौल है। अयोध्या की कल्पना मिथिला के बगैर नहीं की जा सकती है। भारत की पहचान ही कर्तव्यपरायणता, कार्यान्वित करने की क्षमता और ज्ञान है। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर कई बातों की चर्चा की। किसी ने भी ये दावा नहीं किया है कि ये विचार मेरे हैं। सबका स्रोत हजारों साल पहले जब भारत की सांस्कृतिक और ज्ञान की यात्रा शुरू होती है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने बात की मुंडन मिश्रा की और शंकराचार्य की, और उसमें आता भी है कि जब शंकराचार्य यहाँ पहुंचे उनका वो पूरी कहानी मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं। लेकिन एक नौजवान कम उम्र में केरला से निकल के जो देश का सबसे मतलब यहाँ जो अरेबियन सी सागर है, वहां से निकल के वो चलते हैं, पूरे देश का भ्रमण करते हैं। और ये कौन समय है? ये वो समय है जब राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। 1947 में भी 567 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी। तब कितनी थी हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। उस राजनीतिक तौर से टुकड़े टुकड़े में बटे हुए भारत में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता की चेतना पैदा कर देना आज से 1000 साल से भी ज्यादा पहले ये असाधारण कार्य था। और मैं तो इस हद तक कहता हूं, इसी गए वर्ष में दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नाम की संस्था है जो सरदार पटेल के ऊपर मेमोरियल लेक्चर हर साल कराती है। पिछले साल उन्होंने मुझसे कहा था, तो मैंने कहा था कि मेरी ये राय है, हो सकता कोई सहमत ना हो, कि अगर शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पूरे भारत में उस
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता की चेतना पैदा न की होती तो शायद सरदार पटेल जिन्हें हम भारत के यूनिफायर, भारत की एकता को सुदृढ़ करने वाला, इतने राज्यों को बिना एक खून की बूंद बहाए हुए सबको इकट्ठा कर देना, शायद उनके लिए वो काम उतना आसान ना होता। अगर पहले से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता की चेतना मौजूद न होती तो शायद वो काम इतना आसान नहीं होता। नगर थाना पुलिस ने नशीली दवाइयों के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। नगर थाना पुलिस ने नशीली दवाइयों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि नीम चौक निवासी मोहम्मद अख्तर के पुत्र मोहम्मद प्रिंस को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक बैग से नशीली दवाइयां मिली हैं और इसके पास से 1810 रुपये एवं एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है, जिसको लेकर पुलिस अब कागजी कार्रवाई कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित एनआईसी कक्ष में जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी के नेतृत्व में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता कर्मी को किया गया सम्मानित। शनिवार को समाहरणालय अवस्थित एनआईसी कक्ष में जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा के नेतृत्व में स्वच्छता कर्मी राजा राम को पाक चादर से सम्मानित किया गया। जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी भारत सरकार के निर्देशानुसार स्वच्छता पखवाड़ा 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजा राम द्वारा एनआईसी कार्यालय के दोनों भीसी कक्ष एवं सभी कमरों को अच्छी तरह से सफाई की गई। उन्होंने कहा कि इनका कार्य प्रशंसनीय रहा और इनके कुशल कार्य से अन्य कर्मी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर आईटी प्रबंधक संजय कुमार सहनी एवं एनआईसी के सभी कर्मीगण मौजूद थे। दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर की अध्यक्षता में बजट 2024-25 को लेकर सशक्त स्थायी समिति की बैठक की गई आयोजित। शनिवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त कुमार गौरव, नगर प्रबंधक सहित सशक्त स्थायी समिति के सदस्यगण शामिल थे, जिन्होंने बजट को लेकर चर्चाएं की। वहीं बजट में इस बार आय 1039 करोड़ और व्यय 1030 करोड़ बताया गया है। वहीं शेष 9 करोड़ की राशि घाटे में बताई गई है। बता दें कि बजट में खासकर शहर को किस प्रकार से विकास किया जाए, इस पर ठोस कदम उठाने की भी बात कही गई। वहीं इस बजट में कैदराबाद स्थित बस स्टैंड में फल एवं सब्जी मंडी निर्माण हेतु 35 करोड़, हराई दिग्घी तालाब, गंगा सागर तालाब एवं मिर्जा खान तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 15 करोड़, दिल्ली मोड़ बस स्टैंड निर्माण एवं लहरियासराय बस पड़ाव के रखरखाव हेतु 100 करोड़, साइंटिफिक स्लॉटर हाउस के निर्माण हेतु 5 करोड़ 50 लाख, नगर सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़, नगर आयुक्त के अस्थायी आवास निगम के आंतरिक स्रोत के द्वारा निर्माण हेतु 2 करोड़, वार्ड कार्यालय भवन एवं वार्ड कार्यालय भवन के ऊपर विवाह भवन के निर्माण हेतु 15 करोड़, वर्तमान बाजार यथा नगरपालिका मार्केट, ओवल मार्केट एवं बीके मार्केट भवन के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये का भी प्रस्ताव रखा गया है।